भारतीयों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के पोषण मान इस सारणी में दिए गए हैं। हर भोज्य समूह से भोज्य पदार्थ लिए गए हैं। उदाहरण के लिए आटा, चावल, गाय का दूध, मुर्गी का अंडा, मांस, हड्डियों के साथ आलू, फ्रांसबीन, हरी सब्जियां, दाल, मसूर, चना, सेब इत्यादि, इन सब के पोषण मान दिए गए हैं। जो अनाज होते हैं उनमें कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। जो मीट समूह से आते हैं उसमें दाल और मांस दोनों एक आते हैं, तो उनमें प्रोटीन का मान अधिक होता है। सब्जियां दो समूह से हैं। ए समूह में हरी साग सब्जियां आती हैं और बी समूह में कंद आते हैं और जड़ें आती हैं, तो उसके भी यहाँ पे पोषण मान दिए गए हैं और फल के भी पोषण मान दिया गया है। मांस एवं मछली में उच्च बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन उपस्थित होती है। कई मांस के पीसेस में वसा का प्रतिशत अधिक होता है। कैल्शियम कम और फास्फोरस अधिक होने से कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात असंतुलित होता है। दाल एवं फलियां गरीबों का मांस कहलाती हैं। प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। मुख्य प्रोटीन लेग्यूमिन है जो कि एक ग्लोबुलिन है। शुष्क दालों में प्रोटीन 20 से 25% होता है। इनमें अच्छी मात्रा में बी विटामिन मिलते हैं और अंकुरित होने पर ये विटामिन बी के साथ विटामिन सी भी देते हैं। मेवों में वसा अधिक और कार्बोहाइड्रेट कम मान का उपस्थित होता है। प्रोटीन का मान दालों से कम होता है, सरलता से पाचित नहीं होते हैं। अनाज में विभिन्न प्रकार के अनाज हैं। इनमें प्रोटीन 11% रहता है। कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। अनाजों में उपस्थित प्रोटीन ग्लूटेलिन एवं ग्लाइडिन होती है। यह अपूर्ण प्रोटीन है। इनमें आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित कम मात्रा में होते हैं। कुछ मात्रा में एल्ब्यूमिन एवं ग्लोबुलिन उपस्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः स्टार्च है जो सेल्यूलोज की पतली परत से ढका हुआ होता है। वसा में ओलिन है। खनिज कैल्शियम एवं फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जड़ एवं कंद में आलू, शकरकंद इत्यादि आते हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ भी मुख्यतः स्टार्च और प्रोटीन ट्यूबरिन है। पदार्थ एस्परजीन उपस्थित होता है जो कि नाइट्रोजनी पदार्थ है। खनिज एवं विटामिन में आलू में विटामिन सी तथा लौह होता है। गाजर में विटामिन ए का अपूर्व पदार्थ कैरोटीन उपस्थित होता है। हरी साग सब्जियों में पालक, चौलाई, इसमें 6 पोषक तत्व अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। कैरोटीन, बी विटामिन, सी विटामिन, लौह, कैल्शियम एवं लवण पाए जाते हैं। रेशे उपस्थित होते हैं। फल शर्करा और कार्बोहाइड्रेट के कारण अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन बी एवं सी और ए के अच्छे स्रोत हैं। उदाहरण आंवला, बिही, आम इत्यादि। केला शर्करा एवं स्टार्च तथा केले में शर्करा एवं स्टार्च तथा अधिक प्रोटीन उपस्थित होता है। गर्भावस्था में ऐसा आहार लेना चाहिए कि उससे कम 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो और प्रोटीन 59 ग्राम प्रोटीन अच्छी गुणवत्ता वाली प्राप्त हो। इसलिए निम्नलिखित भोज्य समूहों से भोजन लेना चाहिए। दूध, दाल एवं फलियां, मांस, सब्जी ए समूह से, बी समूह से फल, अनाज, वसा और शर्करा ग्रहण करनी चाहिए। गर्भावस्था में सुबह चाय 1 कप के साथ 2 बिस्किट, नाश्ते में दूध 1 गिलास, डबल रोटी, मक्खन, उबला अंडा और केला ग्रहण करना चाहिए। मध्याह्न भोजन में चपाती, चावल, दाल, टमाटर पालक का सूप, परवल करी, दही इत्यादि लेना चाहिए। शाम की चाय 1 कप, भुनी मूंगफली। रात्रि भोजन में चपाती, दाल, पालक, चावल, मूंग उसल, दही आदि लेना चाहिए। सोते समय 1 गिलास फलयुक्त दूध लेना चाहिए। दुग्ध श्रवण अवस्था में 6 माह तक माँ का आहार इस प्रकार से होना चाहिए कि उसे ऊर्जा 2750 किलो कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए और प्रोटीन मान 70 ग्राम और वो भी उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन ग्रहण करनी चाहिए। इसके लिए उसे हर भोज्य समूह से भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें से दुग्ध, दाल एवं फलियां, मांस, सब्जी ए समूह से, बी समूह से फल, अनाज, वसा और शर्करा ग्रहण करनी चाहिए। दुग्ध श्रवण अवस्था में आहार इस प्रकार से होना चाहिए। चाय 1 कप लेनी चाहिए। नाश्ते में सूजी का दलिया 1 बोल, अंडा उबला हुआ 1 संख्या में, केला या संतरा कोई भी फल, सुबह मेथी का
मध्य सुबह में मेथी का लड्डू लेना चाहिए। मध्याह्न भोजन में चपाती, राजमा, उड़द दाल, ऊसल दाल, चावल, दही, पालक परवल की सब्जी इत्यादि लेने चाहिए। शाम की चाय के साथ बटाटा, पोहा, चीकू इत्यादि लेना चाहिए। देर शाम को 1 गिलास फलयुक्त दूध लेना चाहिए। रात के भोजन में चपाती, कद्दू, गवार करी, मूंग ऊसल की सब्जी, दाल, चावल, अंडा, छाछ और रात में सोते समय 1 गिलास गर्म दूध लेना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति 60 से 80 वर्ष आयु के लिए आहार जो है उसमें 1757 किलो कैलोरी ऊर्जा और प्रोटीन 55 ग्राम प्राप्त होनी चाहिए। उसे भी हर भोज्य समूह से आहार ग्रहण करना चाहिए, जिसमें से दूध, दाल एवं फलियां, मांस, सब्जी समूह ए, बी, फल, अनाज, वसा और शक्कर ग्रहण करनी चाहिए। भोजन में सुबह चाय में उसे 1 कप लेनी चाहिए। नाश्ते में आधा चम्मच मक्खन के साथ डबल रोटी खानी चाहिए। अंडा, दूध और केला लेना चाहिए। मध्याह्न भोजन में चपाती, चावल, दाल, आलू पालक की सब्जी, दही, संतरा, मौसम्बी इत्यादि लेना चाहिए। शाम की चाय 1 कप, बिस्किट 2 लेने चाहिए। रात्रि भोजन में चपाती, चावल, मूंग ऊसल, कद्दू की सब्जी, दही, सलाद में पका हुआ चुकंदर, गाजर, कच्चा प्याज एवं पत्ता गोभी लेना चाहिए। सोते समय गर्म दूध 1 कप। 24 वर्ष की आयु में जितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है वो 2400 किलो कैलोरी है। 10 वर्ष आयु बढ़ने पर ऊर्जा आवश्यकता 7.5% घटती है। इस आधार से ऊर्जा एवं प्रोटीन ग्रहण करनी चाहिए। नवजात शिशु के लिए पोषण आवश्यकता फलों का रस एवं टमाटर, प्याज, गाजर, पालक, मूंग दाल एवं थोड़े चावल से बना सूप देना चाहिए। ये बच्चे को तब आरंभ करना चाहिए जब वो बच्चा 5 महीने का हो जाए। 1 से 2 टीस्पून दिन में 2 बार देने चाहिए। फलों में के रस में शक्कर ना मिलाएं, परंतु सूप में नमक एवं काली मिर्च और थोड़ा सा मक्खन स्वाद के लिए मिला सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा हो तो मसला हुआ केला, उबला हुआ सेब ऐसे ही दें अथवा थोड़ा मलाई या दूध मिलाकर दें। ये भी 1 या 2 टीस्पून दिन में 2 बार। केले अथवा खट्टे फल ठंड में नहीं देने चाहिए क्योंकि सर्दी हो जाती है, गर्मी में देना चाहिए। फिर उसके पश्चात सूजी को घी में भूनकर दूध के साथ दलिया बनाकर दें। अन्य अनाज के दलिया, रागी, चावल पाउडर, कस्टर्ड पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। स्वादिष्ट कस्टर्ड पाउडर दूध के साथ दें। केला अथवा कोई भी फल देने के 1 हफ्ते पश्चात इसे आरंभ करना चाहिए। 1 से 2 टीस्पून दिन में 2 बार। 3-4 दिन के बाद मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। उसके पश्चात नर्म उबला हुआ अंडा दलिया देने के 1 हफ्ते पश्चात 1 टीस्पून पीला भाग कुछ मिनट उबाल कर ठंडा करके देना चाहिए। समय अनुसार धीरे धीरे अंडे की मात्रा बढ़ानी चाहिए। फिर सफ़ेदी भी देनी चाहिए और 4 हफ्ते पश्चात पूरा अंडा दिया जा सकता है। उसके पश्चात मसली हुई पकी सब्जियां अंडा देने के 1 हफ्ते पश्चात आरंभ करना चाहिए। ये भी 1 से 2 टीस्पून। सब्जियों में आलू, कद्दू, हरी साग सब्जियां, गाजर एवं मटर अच्छे से उबाल कर मसल कर देने चाहिए। दही सब्जियां देने के 1 हफ्ते पश्चात 2-4 टीस्पून फल मिलाकर दही दे सकते हैं। ताज़ा दही देना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। मसला हुआ अच्छे से पका हुआ दाल चावल अथवा खिचड़ी दही देने के 1 हफ्ते पश्चात आरंभ करना चाहिए। 1 से 2 टीस्पून। स्वाद के लिए थोड़ा घी मिलाएं, थोड़ी हल्दी का उपयोग करें। अन्य भोज्य पदार्थ जो दिए जा सकते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो बिस्किट, दाल अथवा दूध में भीगी हुई चपाती अथवा बोन मैरो के रस में जिसमें मसला हुआ मांस हो परंतु मसाला ना हो उसमें रोटी भिगो के दे सकते हैं। जितने भी आहार नियोजन होते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो बड़ों के लिए हो, बच्चों के लिए हो या वृद्धों के लिए हो, कि हर भोज्य समूह से भोजन होना चाहिए। दूध समूह से, मांस समूह से जिसमें दाल एवं फलियां आती हैं, सब्जी समूह ए और बी से, फल समूह से, अनाज समूह से, हर समूह से
भोजन होना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। बच्चों के लिए वाणिज्यिक रूप से जो निर्मित आहार है उसका पोषण मान इस प्रकार से होता है। फेरिक्स में अनाज का पाउडर, दूध पाउडर, शक्कर, विटामिन एवं खनिज। कार्बोहाइड्रेट से 68 ग्राम होते हैं। 15.5 ग्राम प्रोटीन, वसा 10 ग्राम, 7.5 मिलीग्राम आयरन और 424 किलो कैलोरीज ऊर्जा देता है। नेस्टम में चावल, शक्कर, विटामिन एवं खनिज। 86 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम वसा, 18.5 मिलीग्राम लौह और 373 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। सेरेलैक में दूध, गेहूं का आटा, शक्कर, मक्के का तेल, खनिज एवं विटामिन उपस्थित होते हैं। इससे 67.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 15.5 ग्राम प्रोटीन, 9 ग्राम वसा, 7.5 ग्राम लौह और 413 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव दूध और गाय के दूध में अंतर। केसिनोजेन का मान मानव दूध में 0.5% होता है, जबकि गाय के दूध में 2.8% होता है। केसिनोजेन की पाचकता मानव दूध में सरलता से होती है और फाइनर कर्ड बनता है, जबकि गाय के दूध में कड़ा कर्ड बनने से पाचकता में कठिनाई होती है। असंतृप्त वसा मानव दूध में 10% होते हैं, जबकि इसका मान 5% गाय के दूध में रहता है। पूर्ण वसा मान 4 ग्राम प्रतिशत मनुष्य मिल्क में और 5 ग्राम प्रतिशत गाय के दूध में उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज 7 ग्राम प्रतिशत मानव दूध में उपस्थित होता है, जबकि गाय के दूध में 5 ग्राम प्रतिशत होता है। कैल्शियम 40 मिलीग्राम प्रतिशत मानव दूध में और गाय के दूध में 120 मिलीग्राम प्रतिशत होता है। फास्फोरस 30 मिलीग्राम प्रतिशत मानव मिल्क में उपस्थित होता है, जबकि गाय के दूध में 90 मिलीग्राम प्रतिशत उपस्थित होता है। विटामिन डी की मात्रा दोनों में कम होती है, पर गाय के दूध में अतिरिक्त मिलाया जाता है। केसिनोजेन और लैक्ट एल्ब्यूमिन का अनुपात 1 से 2 1:2 के रेशियो में मानव दूध में होता है, जबकि गाय के दूध में 3:1 के अनुपात में होता है। प्रोटीन और अप्रोटीन अनुपात 3:1 मानव दूध में होता है, जबकि गाय के दूध में 11:1 के अनुपात में उपस्थित होता है। गाय एवं भैंस के दूध का रूपांतरण फॉर्मुलेटेड मिल्क निर्मित होता है। उसमें प्रोटीन का मान घटाया जाता है, प्रायः पानी मिलाकर डाइल्यूट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज अथवा सुक्रोज मिलाए जाते हैं, जिससे अधिक ऊर्जा प्राप्त हो। मक्खन रूपी वसा का मान कम किया जाता है। कैल्शियम का मान डाइल्यूशन के द्वारा घटाया जाता है। विटामिन ए, डी एवं एस्कॉर्बिक अम्ल मिलाए जाते हैं और लौह भी मिलाया जाता है। इस प्रकार फॉर्मुलेटेड मिल्क निर्मित होता है।